नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज का ये वीडियो एनएमएस की तैयारी करने वाले, पीएमएसएसबी की तैयारी करने वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यहाँ तक कि 2024 में श्रेष्ठा की तैयारी करने वाले उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टॉपिक को आप अपने कॉपी पर नोट करिएगा और उसको अभ्यास करिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगा। तो इसको आपको बराबर प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आज के इस चैप्टर में हम क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं, जो कि इसका इंग्लिश होता है मेंसुरेशन। ठीक है, तो इसमें हमें विभिन्न आकृतियों को क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर जो आकृति है वो आकृति है आयत। ठीक है, आयत 4 भुजाओं से घिरी आकृति को आयत बोलते हैं, जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आयत। तो हम यहाँ पर ये अगर मान लेता हूँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ पर अगर मैं आयत का परिमाप का फार्मूला लिखूँ, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, यल ये है तो यल ए भी होगा, बी ये है बी ए भी होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, अर्थात यल यल कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा और 2b हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 को कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? यल बी, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? जो आयत का परिमाप होगा, यहाँ पर आप ये सूत्र रखेंगे, आयत का परिमाप ये याद रखना होगा कि क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये एक सूत्र है आयत के परिमाप का। इसके बाद समझते हैं, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? आयत का क्षेत्रफल में से होता है एरिया। ठीक है, एरिया चाहिए तो इसका फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी प्रकार से अगर आयत का विकर्ण निकालो, तो विकर्ण क्या होता है बच्चों? ये वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो आयत का अगर विकर्ण निकालना हो, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट में ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर मान लो ये विकर्ण आपको निकालना है, तो आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। या इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम सब लोग समझते हैं, ये तो मैंने आयत की बात करी, अब समझते हैं वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वर्ग। ठीक है, ये भी। तो वर्ग देखो, यहाँ पर 4 भुजाओं से घिरी आकृति, लेकिन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उससे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का भी यहाँ पर अगर मैं मानूँ, इस भुजा को मान लूँ तो ये ए मान सकता हूँ। तो जब इसकी सभी भुजाएँ बराबर हैं तो ये वाली भुजा भी तो ए होगी, ये भी और ये भी, सभी ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप अगर हमें चाहिए, वर्ग का परिमाप। तो देखो, हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो चूँकि 4 भुजा क्या है, इस बाउंड्री को जो किनारे किनारे की लंबाई होती है उसी को जोड़ लेते हैं, तो वही परिमाप हो जाता है। तो ऐसे हमने कर लिया, तो ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 है, और 4 क्या है? 4 भुजा ही तो है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल अगर पता करना हो या आपसे पूछेगा तो क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर इंग्लिश में ए स्क्वायर याद रखेंगे। तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसका विकर्ण चाहिए, इसका विकर्ण चाहिए, उसके लिए है विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल इसको बोलते हैं।
तो इसका अगर विकर्ण चाहिए तो √2 गुणे भुजा हो जाएगा, √2 गुणे भुजा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग को अभी क्लियर होगा कि इस फार्मूला क्यों लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज समझ लेते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ABC नाम रख लेता हूँ तो ये है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो कई प्रकार से त्रिभुज होते हैं, तो कई त्रिभुज के प्रकार कई होते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर त्रिभुजों का जो है हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं क्योंकि तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जिस भी त्रिभुज का एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये वाला लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है, ये आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर है 1/2 आधार गुणे लंब, या 1/2, यहाँ आधार कभी कभी ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई, ठीक है। तो ये फार्मूला है 1/2 आधार गुणे लंब। ये समकोण त्रिभुज की बात हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज की बात होगी, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की अगर बात होगी तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज को मान लो ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा √3/4 a²। डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सूत्रों का यूज होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब। अभी मैं यहाँ पर क्या करवा दे रहा हूँ, केवल सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है, यहाँ पर देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पर अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए तो उसका फार्मूला मैं लिखूंगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ फार्मूला हो जाएगा b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। अब यहाँ देखो ए बी जो मैंने यूज किया है ये क्या है, इसके भुजा मतलब ये साइड है, क्या है ये, मान लो इसको ए मान लेते हैं तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए को हम लोग मान सकते हैं समान भुजा मान सकते हैं, या बी को भी, यहाँ पर ए को हम लोग समान भुजा मानेंगे, ठीक है, और बी को क्या मानेंगे, असमान भुजा। हमने क्या कहा, जो 2 साइड बराबर होती हैं तो यहाँ पर समान भुजा को ए मानेंगे, और जो असमान होंगे, जो डिफरेंट भुजा होगा जिसकी लंबाई अलग होगी उसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जब डिफरेंट भुजा होती हैं तो उसका यहाँ पर क्या होता है, हमको अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हम लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी अंडर रूट में रहेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यस क्या है, तो यस यहाँ पर बच्चों है यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यस जो है वो अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ये देखो क्या कर लिया गया है, जैसे परिमाप अगर हमको पता करना हो तो हम सभी साइड को जोड़ते हैं तो परिमाप हमें पता हो जाता है, लेकिन इसी का आधा कर दें मतलब बटे 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को लगा कर यस माइनस ए, जहाँ की ए बी सी भुजा है विषम बाहु की, विषम बाहु त्रिभुज की क्या है, ये भुजा है, इस सब का फार्मूला लगा के हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी फार्मूले पे विषम बाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, लिखा एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये है। तो देखो इसका सलूशन कैसे करते हैं हम लोग, देखो दिया हुआ है यहाँ पर अलग अलग भुजा दिया हुआ, इसका मतलब हम मान लेते ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यस पहले निकाल लेता हूँ, अर्ध परिमाप निकाल लेता हूँ। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो ए कितना है, 3, 4, 5 बटे 2, 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 5 हो जाएगा 12 और 12 बटे 2 बराबर हो जाएगा 6। इसका मतलब यस बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यस बराबर 6 आ गया। तो हम निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ऐसे अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूला है। तो यस की जगह पे 6 माइनस ए हमने कितना माना था, 3 माना था, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, ऐसे हो जाएगा ए, ऐसे बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखो 6 दूना 12 और 12 3 36, तो 36 ये हो जाएगा रूट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी मीटर स्क्वायर जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप लोग को दिखा नहीं, मैं बता दूँ, इस तरीके से यहाँ 6 गुणे 3 इस तरीके से मैंने गुणा किया तो ये 36 हो गया और बटे 6 हो, मतलब यहाँ 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है विषम बाहु त्रिभुज का। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ अभी आगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज की, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, तो यहाँ पर चतुर्भुज यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर अब चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो हमें फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों विकर्ण गुणे विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयों का योग। ठीक है, विकर्ण गुणे विकर्ण पर डाले गए, विकर्ण पर डाले गए
लंब की लंबाई का योग। ठीक है, ये समझो क्या है, क्या कह रहा है। देखो ये क्या होता है, यहाँ से ये भुजा मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। मान लो इसका नाम रख लेता हूँ ABCD। ठीक है, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब यहाँ से मान लो कोई मैं लंब डालो, विकर्ण पर डालेंगे लंब की लंबाइयाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर विकर्ण पे कोई भी लंब डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से लंब डाल दूँ मान लो, ठीक है, कहीं से भी लंब डाल सकते हो, तो उसकी लंबाई डालेंगे लंब की लंबाई का योग हो जाएगा। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो इसके बारे में और भी ज़्यादा आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ें समझा, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और बराबर तो होती भी, पैरेलल भी होती, जैसे ये भुजा इसके समांतर में है और ये भुजा इसके समांतर में है। ठीक है, मतलब समांतर का मतलब समान अंतर पर है, तो उसे हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग ये लगाएंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत आसान है और ये समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। या करके भी इसका है फार्मूला, क्या है, ऐसे है, ऐसे 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। जैसे देखो ये क्या था, एक समांतर चतुर्भुज था, मैंने एक यहाँ पर क्या विकर्ण खींच दिया, तो ये त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी मतलब ये सूत्र लगा के हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी आपने इतना चीज़ें समझा, तो मैं जितनी भी चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, सभी सूत्र को लिखना है और याद कर लेना है, रट लेना है। आप जहाँ भी पढ़ते हो स्टडी टेबल पे, जहाँ भी आपका दीवार है वहाँ पर ये सभी फार्मूले लेके चिपका लेना। अगर आप सीरियस हो PMSSB NMS या आप अपने जीवन में अपने मैथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ठीक है। तो चलें इसके आगे देखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझ लो समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज की कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और सॉरी समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज की कोई 2 भुजाएं समांतर होती हैं और ये 2 भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, असमांतर होती हैं। तो यही कहा गया है यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। जैसे अगर मैं इसका नाम रख लूँ ABCDS, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी। ठीक है, ये कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो 1/2। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये भुजा A है, समांतर चतुर्भुज, और इसको ऐसे लिखता हूँ AB और प्लस TC कर लेता हूँ, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीच की दूरी मतलब ये वाली जो दूरी होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर कर लेते हैं BE, तो ये BE यहाँ पर, ये जब क्वेश्चन लगेगा तो क्लियर होगा आपको। तो ये BE दूरी, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद समझते हैं समचतुर्भुज, इसके बाद समझते हैं समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कहोगे सर जी वर्ग की भी तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो बाबू, वर्ग का जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है। लेकिन इसकी भुजाएं सभी क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। मैं जैसे अगर मान लो इसको ए मान लेते हैं तो ये सभी भुजाएं बराबर होगी। ये होता है बच्चों विकर्ण, ठीक है। ये D1 विकर्ण मान लेते हैं, D1 और ये D2, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। यह 1/2 D1 D2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक मैंने जितने भी फार्मूले बताए, ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी फार्मूले बताए, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपने कॉपी पे नोट करे होंगे, ठीक है। बचे हुए फार्मूले और क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा और मेरी ये कोशिश रहे कि अब आपको वीडियो रेगुलर मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।